नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय का पुस्तक समकालीन भारत, जो भूगोल की पुस्तक है, उसके प्रथम चैप्टर भारत आकार एवं स्थिति के बारे में। भारत के आकार और स्थिति जानने से पहले हम अपने धरती की बात करें, अपने पृथ्वी की बात करें, तो पृथ्वी का जो, जैसा कि हम पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वो लगभग गोलाकार है। लगभग गोलाकार क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको पता है कि बिल्कुल एग्जैक्ट गोल नहीं है। हमारी पृथ्वी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर कुछ क्या है, चपटी है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लगभग गोलाकार है। और पृथ्वी की एग्जैक्ट स्थिति जानने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए हमने एक मॉडल बना रखा है जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब कहते हैं। उस ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची हुई है और कुछ काल्पनिक रेखाएं उसके पूर्व से पश्चिम की ओर वर्ताकार पथ में खींची हुई है। इन जो पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखाएं खींची गई हैं, इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और उनमें सबसे जो प्रमुख अक्षांश रेखा है वो है ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। और ये भूमध्य रेखा मतलब इस जो ग्लोब है या कहें अपनी धरती है, इसके बीचों बीच खींची गई है, जिससे ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक तो उत्तरी भाग जिसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, और एक दक्षिणी जो पार्ट है इसको दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। और इसी तरीके से जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर जो रेखाएं खींची गई है उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। और यहाँ पे इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से जो देशांतर रेखा गुजरती है इसको हम 0 डिग्री देशांतर मानते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर है इसको ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इंग्लैंड का ग्रीनविच शहर है उससे ये गुजरती है। अब भारत की यदि हम बात करें, इसकी स्थिति की बात करें, तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। मतलब ये कहा जा सकता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति की। भारत की मुख्य भूमि की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो भारत की जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट जो उत्तरी अक्षांश है यहां से प्रारंभ होती है, और इसका उत्तर का जो अंतिम छोर है यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे समाप्त हो जाती है। और इसके देशांतरीय विस्तार की यदि हम बात करें तो गुजरात के यहाँ पे ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होकर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। इसकी लंबाई चौड़ाई की यदि हम बात करें तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से लेके यहाँ गुजरात तक का जो विस्तार है ये है 2933 किलोमीटर। इसको याद ऐसे रख सकते हैं, 3 3 3 3 9 और 3 कितनी बार आए, 2 बार, तो 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की यदि हम बात करें, इसकी लेंथ की बात करें तो ये है 3214 किलोमीटर। और आप याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि यदि आपको 4 तक को काउंटिंग सबको आती ही है, बस लिखते समय क्या याद रखें, 1 2 3 और 4 आप इधर लिख दीजिए, कितना हो गया, 3214 किलोमीटर। ये इसकी उत्तर से दक्षिण की लेंथ है। और ये पूर्व में यहाँ पे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की लेंथ है 2933 किलोमीटर। ये अपन ने यहाँ की भारत की अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में अपने अध्ययन किया। आगे हम बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में। अपने भारत की स्थिति पढ़ चुके हैं कि ये कौन से गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, आप इसको नोट कर सकते हैं। और देशांतरीय स्थिति की यदि हम बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है।
भारत की यदि हम बात करें तो भारत की ये लगभग 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। अब 8 राज्यों का नाम कैसे याद रखा जाए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि 6 मित्र झाग पर मरा। तो ये 8 राज्य हैं और इन्हीं से क्या गुजरती है, अपनी कर्क रेखा गुजरती है। 6 से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, झा से झारखंड, गै से गुजरात, पै से पश्चिम बंगाल, पै से पश्चिम बंगाल और मैं से मध्य प्रदेश और रा से राजस्थान। इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये 6 7 और 8, इन 8 राज्यों से अपनी कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत को 2 बराबर भागों में भी बांटती है। और यदि भारत की अन्य स्थिति इस तरीके से हम बात करें कि भारत ये हिंद महासागर में स्थित है, तो इसके कहें कि पूर्व की तरफ यहां पर है बंगाल की खाड़ी और यहां पर कौन सा सागर है? अरब सागर बना हुआ है। बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप स्थित है जो जिसका नाम है यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और इधर अरब सागर में यहां पर है लक्षद्वीप जो अपने भारत का ही हिस्सा है। यहां पे भी देख पा रहे होंगे ये बंगाल की खाड़ी है, इधर क्या बना हुआ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह यहां पर, और यहां पर है लक्षद्वीप, ये भी भारत का ही पार्ट है, मतलब भारत के द्वीप है। आगे बात करें इसके आकार की, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि पूरे वर्ल्ड में बात करें, हम पूरे विश्व में बात करें, तो ये इसका क्षेत्रफल के आधार पे इसका 7वां बड़ा देश है और विश्व में लगभग 2.4% क्षेत्रफल पर भारत विस्तृत है। 7वां बड़ा देश है, तो 6 कौन कौन से देश हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा है रूस, फिर है कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये 6 जो देश हैं ये भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल में, और 7वें नंबर पे कौन सा आता है? भारत देश आता है। भारत की स्थल सीमा की यदि हम बात करें तो यह है 15,200 किलोमीटर, और समुद्री जो तट रेखा है, समुद्री तट रेखा के अंदर अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसकी जलीय जो सीमा है इसको भी हम सम्मिलित कर लेते हैं, तब बनती है 7,515.6 किलोमीटर। ये पूरी समुद्र तटीय रेखा है या कहें सीमा है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश का जो स्थानीय समय है वो 2 घंटे का अंतर है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका देशांतरीय जो विस्तार है वो बहुत अधिक है, लगभग 30 डिग्री मतलब देशांतर रेखाओं का अंतर है, इस वजह से ये 2 घंटे का अंतर है। और भारत की जो मानक यामोत्तर है जिससे अपन भारत का जो समय निर्धारित किया जाता है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, या कहें 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इससे हमारे जो भारत है इसका समय निश्चित किया जाता है, और ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जो शहर है वहां से गुजरती है। अब भारत के साथ यदि विश्व का कंपैरिजन करें तो भारत और विश्व के बारे में हम जाने कि भारत की विश्व में क्या स्थिति है, तो जो भारतीय भूखंड है ये एशिया महाद्वीप में स्थित है, और ये एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एशिया महाद्वीप है, इधर का ये पूर्वी पार्ट है, इधर ये पश्चिमी, और इन दोनों के मध्य विस्तृत है, और ये एशिया का जो दक्षिणी विस्तार है वो आता है। भारतीय भूभाग क्या है? एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति प्राप्त है। हिंद महासागर में हमने जैसा कि मानचित्र में देखा उसमें केंद्रीय स्थिति प्राप्त करता है, और इसी स्थिति के कारण भारत अन्य देशों तक पहुंच आसानी से बना पाता है। कि जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सेंटर में स्थिति होने के कारण इसके इधर जो पूर्वी देश है उनसे और पश्चिमी जो देश है इनसे अपना संबंध स्थापित कर पाता है, मतलब अपने व्यापार से संबंधित सारे। तो भारत के व्यापार की यदि हम बात करें तो भारत का जो व्यापार है भूमार्ग और जल मार्ग दोनों से होता है, लेकिन जो भूमार्ग है
वो जल मार्ग की अपेक्षा काफी पुराना है। और इन्हीं मार्गों से प्राचीन समय में भारत के जो विचार हैं, वस्तुएं हैं, अन्य देशों से आदान प्रदान होता रहा। जिस प्रकार से हम बात करें यूनानी जो स्थापत्य कला है और पश्चिमी जो एशिया की वास्तुकला है, उसके प्रतीक भारत में मिल जाते हैं। जिस तरीके से मीनार मिलते हैं, गुंबद मिलते हैं, ये भारत में वहाँ से आई है, मतलब यूनानी स्थापत्य कला भारत में देखने को मिलती है। और भारत की यदि हम बात करें तो भारत से क्या गया वहाँ पे, भारत की जो उपनिषदों के जो विचार हैं, रामायण है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, और भारतीय अंक हैं, दशमलव प्रणाली है, मसाले हैं, मलमल हैं, और व्यापार के अन्य जो सामान है, ये इन्हीं मार्गों के माध्यम से, भूमार्ग और जल मार्ग के माध्यम से अन्य देशों को पहुंच गए। इस तरीके से भारत का जो व्यापार है अन्य देशों से होता रहा है। आगे हम बात करें, यहाँ के जिस तरीके से आप मैप में देख पा रहे होंगे, ये भारत है और यहाँ पर ये स्थलीय मार्ग है और समुद्री मार्ग से भी यहाँ पे व्यापार होता रहा है। इस मैप का आप अपने बुक में भी दे रखा है, उसका अध्ययन कर सकते हैं। आगे बात करें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। हालांकि इस बार सिलेबस से ये टॉपिक हटा दिया गया है, लेकिन ये बात हमें पता होनी चाहिए कि वास्तव में अपने भारत जो देश है उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। लेकिन जान लेते हैं, भारत के में जो राज्य हैं वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपकी पुस्तक के अंदर वर्तमान में 9 केंद्र शासित प्रदेश लिख रखे हैं, आप उनको संशोधित करके कितना कर लें, 8 केंद्र शासित प्रदेश कर लें। ऐसा इसलिए कि पहले जो यहाँ पर दमन और दीव और अंडमान, दमन और दीव, दादर व नगर हवेली जो है ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में इन दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इसलिए ये केंद्र शासित प्रदेश कितने रह गए, 8 ही रह गए। अब इसके पड़ोसी देशों की हम बात करें तो भारत के उत्तर पश्चिम की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो उत्तर पश्चिम में यहाँ पे पाकिस्तान है और अफगानिस्तान, ये 2 पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान देखोगे तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में यह हल्का सा पार्ट यहाँ पे अफगानिस्तान का टच होता है, मतलब इसकी जो सीमा है यहाँ पर भारत से सीमा दोनों की बनती है। हालांकि वर्तमान में ये जो क्षेत्र है किसके अधिकृत है, पाकिस्तान के अधिकृत है, इसीलिए हम इसको पाक अधिकृत कश्मीर भी कहते हैं। आगे हम बात करें इसके उत्तर में यहाँ पे है चीन, यहाँ पे नेपाल और यहाँ पर भूटान। इसके बाद में बात करें हम पूरब में तो यहाँ पर है म्यांमार और यहाँ पर है बांग्लादेश। ये जो देश है ये डायरेक्ट अपने भारत के जो स्थलीय जो सीमा है या स्थल से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हम बात करें नीचे समुद्र में जो पड़ोसी देश हैं, जो जिन्हों समुद्र से कुछ जो समुद्र में जो अपने पड़ोसी देश है उनकी यदि हम बात करें तो यहाँ पर है श्रीलंका और यहाँ पर कौन सा देश है, ये मालदीव जो देश है, ये भी हमारे निकट के पड़ोसी हैं। मतलब यहाँ पे समुद्र के माध्यम से लेकिन थोड़े से विभाजित हैं और ये डायरेक्ट स्थल से आपस में जुड़े हुए हैं। इन दोनों की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो श्रीलंका और जो भारत है, इन दोनों के मध्य पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी के माध्यम से ये आपस में जुड़ते हैं। और जो मालदीव है ये अपना जो लक्षद्वीप है इसके जस्ट दक्षिण के अंदर स्थित है। तो इस तरीके से हमने देखा। अब इनको याद कैसे रखा जाए कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं इनको कैसे याद रखा जा सकता है, इनका एक ट्रिक है जिनसे हम याद कर सकते हैं। इस तरीके से है, बचपन में का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, MBA किया, बचपन में क्या किया, MBA किया। इसके माध्यम से आप याद रख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं या पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। वैसे यहाँ पे आप याद रखें बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, न से नेपाल। इस में का यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, सिर्फ इसको याद करने के लिए रखा गया है। M का म्यांमार, B का भूटान और A का अफगानिस्तान। और दूसरी बात ये भी रखें कि जो सीमा रेखाएं हैं वो भी इसी क्रम में है कि सबसे अधिक जो भारत की सीमा टच करता है वह है बांग्लादेश, फिर उसके बाद में आता है चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार और उसके बाद यहाँ पे भूटान और अफगानिस्तान। सबसे कम जो सीमा टच होती है वो अफगानिस्तान की होती है और सर्वाधिक जो सीमा है वो किसकी होती है, बांग्लादेश की। तो इस तरीके से भी इस ट्रिक को दोनों जगह काम में ले सकते हैं कि सर्वाधिक सीमा अपने भारत की किससे टच होती है, यहाँ पे बांग्लादेश से, और सबसे कम अफगानिस्तान से। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। इसके आगे हम बात करें जो 2 द्वीपीय जो राष्ट्र हैं
श्रीलंका और मालदीव, उन दोनों के बारे में हम बात कर चुके हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।